क्या आपको मालूम है बाहर से इंडिया में खाली फिनिश टायर्स आते नहीं है तो यूज टायर और टायर का स्क्रैप बड़े लेवल पे इंपोर्ट होता है। क्या आपको मालूम था यूरोप और अगर यूएसए में बात करें टायर यूज करना अलाउड नहीं है, वो आपको रिप्लेस ही करना लगता है। बट इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे 2-4-5 लाख किलोमीटर तक टायर यूज करते हैं या यूज करके फेंक भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे यूएसए यूके गल्फ कंट्री से टायर बड़े लेवल पे इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। और ये आप भी अगर करना चाहते हो तो उसके पहले कुछ चीजें समझ के ले लीजिए, क्योंकि ये टायर इंपोर्ट में बढ़िया मार्जिन भी है और उसके मल्टीपल यूजेस भी है। अगर टायर वेस्ट इंपोर्ट होते हैं उनसे क्रम रबर बनता है, इससे प्लेग्राउंड फ्लोरिंग हो गया, स्पोर्ट्स ट्रैक हो गया, रबर मैट्स हो गए, फुटवेयर के सोल्स भी हो गए, इसी रिसाइकल्ड रबर से बढ़िया लेवल पे तैयार होते हैं। इसके अलावा टायर प्रोलिसिस प्रोसेस से ऑयल जो निकलता है वो फ्यूल के तहत सीमेंट फैक्ट्रीज में बड़े लेवल पे यूज होता है। उसमें टायर में स्टील वायर भी रहती है जो कि स्टील वापस आगे सेल भी होता है और स्टील प्रोसेसिंग यूनिट्स में दिया भी जाता है। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंप्लायंस भी है। जितना ये आपको दिख रहा है उतना आसान नहीं है। अगर आप बिना ये कंप्लायंस इंपोर्ट करते हो तो बड़े लेवल पे फंस सकते हो। तो कंप्लायंस क्या है? आपको स्टेट और सेंट्रल से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेशन लेना लगता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी इसको जरूरी है। प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी और पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी होना चाहिए। इन सभी अप्रूवल्स के बाद ही आप टायर इंपोर्ट कर सकते हो। तो किसी के कहने सुनावे में आना मत और डायरेक्ट इंपोर्ट में गिरना मत, क्योंकि ये अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगे तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट या गाइडेंस चाहिए तो कमेंट में टाइप कीजिए #EFT। आपको डीएम में मैं एक गाइड बुक फ्री में भेज दूंगा।